comparability set of sets. So comparability of sets means two sets A and B are said to be comparable if either A is subset of B, sorry, A is proper subset of B or B is proper subset of A और A is equal to B. यानी अगर किसी सेट को कंपेरेबल यानी कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए कि A प्रॉपर सबसेट होना चाहिए B का या B प्रॉपर सबसेट होना चाहिए A का या तो A इज इक्वल टू B होना चाहिए. इफ नाइदर A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B और B प्रॉपर सबसेट ऑफ A नॉर A इज इक्वल टू B, अगर ये तीनों कंडीशन अगर नहीं होंगे देन A एंड B आर सेट टू बी इनकम्पेरेबल सेट. तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये इनकम्पेरेबल है, हम लोग सेट को कंपेयर नहीं कर सकते. आइए हम एग्जांपल से जानते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 है और B इज इक्वल टू 2 3 6 7. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A का जो भी एलिमेंट है 1 2 3, ये टोटल एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे आसानी से ही हम कह सकते हैं एक कंडीशन यहाँ पे फेल हो गया जो कि विजिबल है हमें आसानी से, तो यहाँ बोल सकते हैं ये क्या है, इनकम्पेरेबल है. सेकेंड A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2. यहाँ पे क्या है, कंपेरेबल सेट है. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं B का टोटल एलिमेंट A में मौजूद है, यानी B सबसेट है, यानी B प्रॉपर सेट है A का, यानी B क्या है, प्रॉपर सेट है A का. देन हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपेरेबल सेट है. थर्ड में क्या है, सेट्स A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 2 1. A इज इक्वल टू B, यहाँ पे देख सकते हैं A B के बराबर है और यहाँ पे एक भी चीज देख सकते हैं कि A क्या है, प्रॉपर सेट है B का और B क्या है, प्रॉपर सेट है A का. यानी यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं देन इट इज कंपेरेबल. तो ये क्या है, ये सेट क्या है, कंपेरेबल. पावर सेट की बात करते हैं. पावर सेट किसे कहते हैं, व्हाट इज पावर सेट? सो द सेट और फैमिली ऑफ द सबसेट, the set or family of the subset of a given set A is said to be the power set of A and it is denoted by PA. यानी जो सेट रहेंगे और उसके जो फैमिलीज होंगे उसको बोलेंगे पावर हैं. आइए यहाँ पे देखते हैं. जैसे PA इज इक्वल टू क्या है, X सच दैट X इज सबसेट ऑफ A, यानी जो X एलिमेंट है सेट क्या है, एक सेट A है उसका क्या है, सबसेट है. इसलिए X बिलोंग्स टू PA implies X इज सबसेट ऑफ A. यानी इसमें कहा जा रहा है, आप एक नॉर्मल वे में, आप अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, जैसे A एक सेट है और उसका एलिमेंट क्या है, X है. यानी मैंने आपको बताया था सेट ऑफ सेट्स के बारे में, मैंने बताया होगा, अगर आपको याद होगी चीजें तो आप आसानी से समझ सकते हैं. तो जो X है ना, वो क्या कर रहा है, A में तो बिलोंग कर रहा है, यानी वो सेट A है, उसका X तो एलिमेंट है ही, लेकिन क्या है, अगर X एलिमेंट को कंपेयर किया जाए A सेट में तो क्या हो जा रहा है, X एलिमेंट वो A के लिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. तो उसी प्रकार जैसे फाई, यानी फाई तो सभी सेट में मौजूद रहता है, तो फाई इज इक्वल टू अगर PA है एंड A बिलोंग्स टू PA फॉर ऑल सेट A, देन क्लियरली द एलिमेंट ऑफ PA आर सबसेट ऑफ A. तो क्या कर रहा है, क्लियरली द एलिमेंट ऑफ PA, यानी पावर सबसेट का जो भी एलिमेंट होगा वो उस सेट के लिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. से इफ A इज इक्वल टू 1 है, देन इफ A इज इक्वल टू 1 है, देन तो PA इज इक्वल टू, यानी पावर सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई और 1. यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, फाई मौजूद है. फाई जो होता है एलिमेंट वो सभी सेट का मेंबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाई मौजूद है, यानी पावर सबसेट क्या हो जाएगा, फाई और 1. जैसे सेट ऑफ सेट में हम लोग लिखते थे ना, वैसे ही इसमें भी लिखेंगे.
जैसे इफ ए इज इक्वल टू 1 2, तो देन पावर सेट क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 मौजूद है। आपको भले इंडिविजुअल हो लेकिन 5 सभी सेट का एलिमेंट होता है, यानी 5 फिर 1 2 और 1 2। जैसे सेट ऑफ सेट्स लिखते थे ना, उसी प्रकार पावर सेट में भी लिखते हैं। और देखिए जैसे 1 2 मैंने लिखा था, किसी को कन्फ्यूजन होगा कि सर आप 5 1 क्यों नहीं लिखे 5 2 नहीं लिखे, तो मैंने क्या बोला कि 5 अगर लिखे या ना लिखे 5 इंडिविजुअल होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अगर पावर सेट अगर ए का लिखा जाए तो 5 1 2 और 1 2, यानी सेट ऑफ सेट्स की तरह। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्सल सेट, यानी इसमें क्या होगा, सभी सेटों का क्या होगा, कलेक्शन होगा। एनी सेट विच इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, और एस और यू से, ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू, आप एग्जांपल से समझिए, ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू 3 4 और सी इज इक्वल टू 5 6 7। और मैंने क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट होता है सभी सेट का कलेक्शन होता है। तो देखिए एस अगर यूनिवर्सल सेट है तो इसमें जो भी ए है बी है और सी सेट है, इसके टोटल एलिमेंट किस में आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में समाहित हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो एस अगर यूनिवर्सल सेट है तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट का क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट। सो दैट इज यू कैन से इन अनदर वर्ड एस इज अ यूनिवर्सल सेट। Following are some fundamental laws of algebra sets. So first is the idempotent laws, और हम लोग अब अलजेब्रा का जो भी लॉ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So यहाँ पे फर्स्ट इज द idempotent लॉ। तो idempotent लॉ क्या होता है, फॉर एनी सेट ए, फर्स्ट A intersection A is equal to A and second one is the A union A is equal to A। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे ये आइडेंपोटेंट लॉ को फॉलो करता है। प्रूफ, A इंटरसेक्शन अगर A है इज इक्वल टू, तो एक सच दैट X बिलोंग्स टू A करेगा कि नहीं करेगा। अगर A इंटरसेक्शन A है यानी X जो एलिमेंट है A को बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, और x बिलोंग्स टू a, और क्या करेगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन होती है दोनों में, और यहाँ a इंटरसेक्शन a है यानी जो x एलिमेंट है a में भी शामिल होगा, इसमें भी शामिल होगा, और इंटरसेक्शन को एंड से डिनोट करते हैं। इजकल टू एक सच दैट क्या हो गया, ये x इसमें भी बिलोंग्स कर रहा है और इसमें भी बिलोंग्स कर रहा है, तो एक सच दैट x बिलोंग्स टू a इजकल टू क्या, a यूनियन का मतलब सभी दोनों में मिला करके जो भी रहेंगे एलिमेंट दोनों को मिला करके लिखा जाता है। जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू a हो जाएगा, क्यों, यूनियन का मतलब और होता है। जैसे x अगर बिलोंग कर रहा है a को, तो इसमें भी क्या करेगा, a को बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि ये a का एलिमेंट है। अगर दूसरे तरीके से अगर बनाएंगे सेकेंड मेथड से, तो जैसे x बिलोंग्स टू a यूनियन a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये x क्या कर रहा है, ये इस a में भी बिलोंग कर रहा है सेट में, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, और x बिलोंग्स टू a, a यूनियन a इजकल टू क्या हो जाएगा a, क्यों, क्योंकि x जो है इस a में भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, a यूनियन a इजकल टू क्या होगा a, क्योंकि x जो है a को बिलोंग कर रहा है और दोनों यूनियन में है, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, दोनों का जो मेंबर हो जाएगा सेम हो जाएगा। आइडेंटिटी लॉ फॉर एनी सेट ए, आइडेंटिटी लॉ के लिए फर्स्ट a इंटरसेक्शन s यानी यूनिवर्सल सेट इजकल टू a एंड a यूनियन फाई इजकल टू a। आइए हम लोग इसको समझते हैं। प्रूफ फर्स्ट का, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड x बिलोंग्स टू s, यानी हम लोग जानते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सभी सेट का कलेक्शन होता है। तो देख सकते हैं जो x अगर जो मेंबर है a को बिलोंग्स कर रहा है, ऑब्वियसली क्या करेगा, इसको भी बिलोंग्स करेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या, वो a को बिलोंग्स कर रहा है, यानी x जो है a का मेंबर है। क्यों, क्योंकि क्या है, हम लोग जानते हैं कि अगर ये a से अगर यूनिवर्सल सेट है
तो ए का जो एलिमेंट है वो एस में बिल्कुल शामिल रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो क्या कह सकते हैं कि अगर ये यूनिवर्सल इंटरसेक्शन में है तो क्या ए के बराबर होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट ए में शामिल है वो एस में भी शामिल है। तो एक्स क्या हो जाएगा? अगर एस में शामिल है तो ए में भी शामिल है, ए में शामिल है तो एस में भी शामिल है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर यूनिवर्सल सेट में इंटरसेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन की बात की जा रही है अगर किसी सेट से, तो वो इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट है ना, जैसे ए, ये तो यूनिवर्सल सेट है, इसके कंपेयर में ये तो छोटा है, तो कॉमन एलिमेंट किसका होगा? इसका ही ना होगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे सेटों का कलेक्शन है। तो ए हो गया यहाँ पे। सेकेंड मेथड, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एस। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू एस, तो क्या हो जाएगा? मैंने अभी तो बताया कि अगर जो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है वो एस में ऑब्वियसली बिलोंग करेगा, लेकिन इंटरसेक्शन की जहां बात रहेगी यानी एंड की बात रहेगी, तो जो छोटा सेट होगा वो हो जाएगा आपका क्या? उसका इंटरसेक्शन, यानी x बिलोंग्स टू ए, सो हेंस ए इंटरसेक्शन ए इजकल टू एस इजकल टू ए। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। बाकी की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।